हे गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लॉजिक बिल्डिंग चैलेंज। एज़ यू गाइस नो दैट हमने ये चैलेंज 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था एंड मैंने आपको फर्स्ट लॉजिक बिल्डिंग चैलेंज का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था एंड आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्यूशन खुद से फाइंड आउट करना था ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो सके। तो आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो के थ्रू। एंड द प्रॉब्लम वाज कि हमें डेवलप करना था एक प्रोग्राम जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो नंबर यूज़र की तरफ से हमें प्रोवाइड हो रहा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज़ द नंबर जिसमें हम अगर इंडिविजुअल नंबर के ऊपर जो लेंथ ऑफ द नंबर है, द लेंथ ऑफ द डिजिट्स, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 153, वी हैव 3 डिजिट्स इन द सिंगल नंबर, राइट। तो हम सिंगल नंबर के ऊपर अगर रेस पावर कर दें उसकी लेंथ ऑफ द डिजिट की, तो उसका जो सम आए वो टोटल इक्वल्स टू द सम जो हो वो उसी एक्चुअल नंबर के ऊपर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 153 एक नंबर है और मैं 153 के ऊपर 1 की पावर 3 करती हूँ, बिकॉज वी हैव 3 डिजिट्स, 1 की पावर 3, 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, एंड उसके बाद मैं उन तमाम को सम करती हूँ, तो जो आंसर मेरा आएगा वो ज़रूरी है कि इक्वल हो 153 के। अगर वो इक्वल 153 है तो दैट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी अपने फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। सबसे पहली चीज़, जब भी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले एक मैप क्रिएट करते हैं कि हमें किस तरीके से अपना प्रोग्राम राइट करना है। एक माइंड मैप हम क्रिएट करते हैं जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से मुराद ये कि अगर कोई हमारी स्क्रिप्ट को रन कर रहा है तो क्या चीज़ होगी। सबसे पहले जैसे ही कोई हमारी स्क्रिप्ट को रन करेगा हमें इनपुट चाहिए होगा यूज़र की तरफ से। इनपुट जैसे मैंने बताया था कि यूज़र आपको जो भी नंबर देगा उस नंबर के ऊपर आपको अपना फाइंड आउट करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो जो इनपुट आएगा इट मेनली फ्रॉम द यूज़र दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ integer. It cannot be like a b c d or something like that. It should be integer form like 1 2 3 4 5, right? Then we have to do one thing that we need to create the sum variable for the स्टोर द फाइनल आउटपुट। फॉर व्हाट इज़ दैट मीन, इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे कि हमें हर ईच डिजिट के ऊपर उसकी पावर लगानी होगी, जो उसकी लेंथ होगी उसकी पावर लगानी होगी, एंड उसका सम फिर हमें करना होगा। तो वो जो सम है वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो रहा होगा। तो वो जो सम सेव करना है उसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है, हम पहले एक ज़ीरो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सम नाम का, एंड देन हम उसके बाद उसी में ही फाइनल आउटपुट अपना ऐड करते जाएंगे। ये स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। देन मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे पास इनपुट आ रहा है यूज़र की तरफ से, तो अब मैं उसको एक्सेस कैसे कर सकती हूँ। भाई मुझे इंडिविजुअल नंबर चाहिए ना, मैं तो ये नहीं करी कि ओवरऑल इनपुट के ऊपर मैं काम करी हूँ, मुझे इनपुट को भी ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, फॉर लूप यूज़ किया हुआ है कि चाहिए अगर इनपुट आ रहा है और मैं उसको ब्रेक करना चाह रही हूँ और इंडिविजुअल डिजिट के ऊपर मैं काम करना चाह रही हूँ, तो चलो मैं फॉर लूप को यूज़ कर लेती हूँ। फॉर लूप यूज़ ही इसी वजह से होता है कि आपके पास बंच ऑफ लिस्ट है या बंच ऑफ करेक्टर्स हैं, आप उसमें से सिंगल करेक्टर के ऊपर काम करना चाह रही हो, सिंगल वर्ड के ऊपर या सिंगल वैल्यू के ऊपर काम करना चाह रहे हो, तो आप फॉर लूप को यूज़ करते हो। देन उसी फॉर लूप में हमने ये किया कि ठीक है, जो भी फॉर लूप से वैल्यू आ रही है, फर्स्ट वैल्यू जिसको हम आइट्रेट कह रहा है, वो उस वैल्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, बिकॉज एज यू नो कि जो भी इनपुट हमें यूज़र की तरफ से रिसीव होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो जब वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है तो हम तो वैल्यू के ऊपर रेस करना चाह रहे हैं ना पावर। स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम पावर रेस करेंगे तो वो हमें पावर रेस, मतलब फॉर एग्जांपल 1 अगर स्ट्रिंग है और उसको मैं उसकी पावर 3 कर दूंगी तो मुझे 1 1 1 आंसर रिटर्न होगा। मुझे वन सिंगल वन आंसर रिटर्न नहीं होगा, बिकॉज 1 की पावर 3 इज़ 1, राइट। वो आंसर रिटर्न नहीं होगा। उसका रीज़न ही यही है कि हम जो पावर रेस कर रहे हैं वो इंटीजर पे रेस नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग पे रेस कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर पे, एंड देन फिर मैं उसकी पावर रेस करूँगी। अच्छा, ये नहीं है कि मैंने ओवरऑल स्ट्रिंग के ऊपर इंटीजर अप्लाई कर दिया है, मैं इस टाइप की सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर रही। मैं क्या करूँ कि ठीक है, जो इंडिविजुअल नंबर आ रहा है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसकी पावर को हम रेस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी है कि रेस पावर हमें करनी है, तो वो किस टाइप की करनी है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो पावर जो रेस होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। इसमें मुझे इंटीजर की नीड नहीं है, मुझे डायरेक्ट एक स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में फाइंड आउट करूँगी और उसी को मैं डायरेक्ट रेस पावर कर दूँगी,
सही है। एंड देन मैं सम अप करूँगी इस वाली वैल्यू पे अंदर, जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं सम कर दूँगी इस वैल्यू के अंदर, ताकि एक न्यू वैल्यू मेरी स्टोर होती जाए। और जब न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो मेरे पास फाइनल में जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो एक वैल्यू जनरेट होगी, और हम चेक करेंगे कि वो जो सम वाली वैल्यू है वो हमारी यूज़र इनपुट के वैल्यू से मैच करती है या नहीं करती। ओके, वहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमारे पास यूज़र इनपुट जो आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, तो हमें अगेन यहाँ पे यूज़र इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो भी वैल्यू सम की वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर से जाके मैच हो और इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो। अब ये चीज़ करने के बाद जैसे ही हमने चेक कर दिया तो यस आ जाएगा तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर नो आ जाएगा तो वो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो दिस इज़ द कंट्रोल फ्लो, जिसको हम एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में कहते हैं, या फ़्लो कंट्रोल फ्लो के फॉर्म में हम कहा कहते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो कि अगर हमें प्रोग्राम जनरेट करना है तो उसका एक फ़्लो क्या होगा और उसको हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। राइट, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कोड पार्ट। नो दैट हम कोडिंग के अंदर किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। दिस इज़ द विजुअल स्टूडियो स्क्रीन, यू गाइज ऑल नो। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे, एक पाइथन की फाइल ही जनरेट करेंगे। और अच्छा, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग आप यहाँ पे जाके भी लिख सकते हैं challenge1.py, राइट, यू कैन राइट दैट। ओके, सबसे पहले मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट में बताया था कि हमें यूज़र की तरफ से इनपुट चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक इनपुट जनरेट कर लेती हूँ, सॉरी इनपुट, जिसमें मुझे यूज़र की तरफ चाहिए एंटर अ नंबर, राइट। ओके, देन मुझे इस इनपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ArmStrong इनपुट। ओके, वेरिएबल नेम शुड बी लाइक दैट कि उसका पर्पस हमें डिफाइन हो जाए कि अच्छा ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के हमें पता चल रहा है कि ये इनपुट आ रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग का इनपुट आ रहा है, जिसको हमें चेक करना है। सबसे पहले हमने ये चेक कर दिया, देन मैं इसको करूँगी कि अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सी इट इज़ ऑलरेडी गिविंग अस, बिकॉज मैंने यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग लिख दिया तो वो पहले से ही मुझे दे रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सम, हमें पहले सम को डिफ़ाइन करना था, मैंने आपको वो फ्लो चार्ट में बताया था। देन मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू के अंदर ही फोर लूप अपना करूँगी, आइट्रेशन करूँगी। और आइट्रेशन में मुझे रेंज वगैरह लगाने की नीड नहीं है, बिकॉज एज यू गाइज नो कि हमें पहले से ही हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर भी अगर हम फॉर लूप इंक्लूड करते हैं तो वो इंडिविजुअल वैल्यू को ही लेकर आता है। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ यहाँ पे आई, ओके 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 ओके, देयर इज अ मिस्टेक हियर, प्रिंट आई। अगर मैं आपको टर्मिनल पे इसको रन करके दिखाऊं अभी, तो ओके, हमें लिखना पड़ेगा पाइथन challenge1.py, एंड जैसे ही हम नंबर एंटर करेंगे 153, सी इट इज़ गिविंग मी 1 5 एंड 3 इंडिविजुअल नंबर। सो आई इज़ नॉट लाइक, मुझे यहाँ पे रेंज जनरेट करने की नीड नहीं है, वो डायरेक्ट ही स्ट्रिंग से मुझे वैल्यूज़ को लाकर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि सम के अंदर मेरे पास जो आई आ रहा है, पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तो मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन उसके ऊपर मुझे रेस करनी है पावर। अच्छा, पावर जो मुझे रेस करनी है वो किसकी करनी है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से इसका पावर रेस कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास वैल्यू जनरेट होगी उसको मुझे कहाँ ऐड करना है, इस सम के अंदर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सम प्लस इक्वल्स टू करूँगी। ये क्या करेगा, ये पहले इस वाली चीज़ को सॉल्व करेगा, एंड देन जो भी आंसर रिटर्न होगा उसको ऐड कर देगा सम के अंदर। अगर मैं आपको इसका इंडिविजुअल करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे 153 ऐड करते हैं, सी इट इज़ गिविंग मी द सिंगल आंसर। लाइक पहले 1 आया था तो 1 के अंदर 0 को अगर हम 1 की पावर 3 भी हो जाए या 5 हो जाए तो वो 1 ही रहता है, तो 0 + 1 1 हो गया, एंड देन अगेन सेकेंड वैल्यू एंड देन थर्ड वैल्यू। राइट, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सम के अंदर एक वैल्यू जनरेट हो रही है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ आई हुई हैं ये फॉर लूप के अंदर आई हुई हैं, तो अब जो आगे का काम होगा, मेरा फॉर लूप का काम बस इतना ही था, इससे ज़्यादा मेरा कोई फॉर लूप का काम नहीं था। अब जो आगे का वर्क होगा वो क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे चेक करवाना है कि एक्चुअली में ये जो इंटीजर आया है या ये जो सम आया है ये इक्वल है हमारे इस वाले इनपुट के या नहीं है, जो यूज़र की तरफ से इनपुट आया है उसके या नहीं है।
तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी इफ़ सम इक्वल्स टू इंटीजर Armstrong input, right? And then if yes, then print मैं फॉर्मेट को यूज़ कर रही हूँ ताकि हम डायरेक्ट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिख सकें डायरेक्ट यहाँ पे इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट। और हम नेक्स्ट सेकंड पे हम ये भी कर सकते हैं एल्स प्रिंट फॉर्मेट आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट जनरेट हो रहा है, फॉर्मेट के अंदर मैंने पास कर दिया यूज़र को, और ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग से हो जाता है। लेट सपोज अगर ये इंटीजर होता तो फिर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की नीड होती, लेकिन ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में है तो मुझे ऐसा सच करने की नीड नहीं है। इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। मैं 153 ही प्रोवाइड कर देती हूँ बिकॉज 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, इसको हम और भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास आया हुआ है लाइक 12 रोज़ में, तो मैं इसको और कॉम्पैक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल जनरेट कर सकती हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे जाके ये जो चीज़ मैंने इफ़ वाली कंडीशन लिखी हुई है उसको मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकती हूँ एक सिंगल वेरिएबल में, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशंस लिख सकती हूँ। ये देखें इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, पहले अब चेक करेगा कि अगर आपके पास इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आप ये वाला अपना जो फॉर्मेट है ये प्रिंट कर दो, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो जो एल्स का फॉर्मेट है वो प्रिंट कर दो। तो ये एक वे होता है कि हम इफ़ स्टेटमेंट को इन द सिंगल लाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू आ रही है, लाइक सपोज जो भी स्ट्रिंग हमारे पास एट द एंड आ रहा है उसको मैं सेव करवा रही हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग में, एंड डायरेक्टली मैं उसको प्रिंट कर सकती हूँ यहाँ पे। तो मुझे इन तमाम चीज़ों की फिर नीड नहीं रहेगी, और मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकती हूँ अपना वेरिएबल यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करके भी अगर आपको दिखाऊं, अब कुछ और नंबर हम देखते हैं जैसे 531, लेट सपोज सी 531 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया कि ठीक है, एफ एल स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी, तो वाइल के थ्रू भी, और मल्टीपल अप्रोचेस के थ्रू भी। लेकिन जो अप्रोच आपको बेस्ट लगे या जो अप्रोच आपको लगे कि ये ईजी अप्रोच है तो आप उसके साथ जाएँ और उसके साथ इम्प्लीमेंट करें। एक चीज़ का बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एल्गोरिथम आप क्रिएट करें तो ये कोशिश किया करें कि इस तरीके से क्रिएट करें कि वो आपका जनरल पर्पस के लिए हो, सिंगल पर्पस के लिए ना हो। तो तमाम चीज़ों का ध्यान रख के फिर इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे हमने लॉजिक बिल्डिंग क्रिएट की है आर्मस्ट्रॉन्ग की, जहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट गेट किया है और उसकी वैल्यू को चेक किया है कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू है या नहीं है। सो या दैट्स द फर्स्ट लॉजिक एंड दिस इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन। आप मुझे इसके अंदर लैम्डा का भी सॉल्यूशन अगर कर सकें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, एंड मुझे बताइएगा कि अगर आपसे लैम्डा से हुआ या नहीं हुआ, या फिर मैं आपसे लैम्डा का अपने गिटहब के ऊपर शेयर कर दूँगी। ये जो कोड है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी ऑन द गिटहब, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।